Namaskar, Acharya. I am Manik Pandey, student of Hansraj College, and I am pursuing BA Honors in History. Acharya, my question to you is that do we need to align towards any religion or any faith to attain spirituality? किताबी तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम किसी धर्म विशेष का पालन करो। लेकिन अध्यात्म की भी जो किताबें हैं वो आती तो धर्म से ही हैं। ठीक है, मैं अगर तुमको बोल दूं कि नहीं, तुम्हें किसी धर्म का पालन करने की ज़रूरत नहीं आध्यात्मिक होने के लिए, तो तुम क्या करने वाले हो बताओ? कि आध्यात्मिक का तुम्हें अर्थ भी कौन बताएगा? अब उपनिषद हैं, उनका संबंध तो सनातन धारा से ही है ना। तो उचित ये रहता है, व्यवहारिक ये रहता है कि धर्म की जो पूरी परंपरा है उसमें जो कुछ आज के समय पे उपयोगी है उसको ले लो, बाकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वास्तव में अध्यात्म का धर्म के बिना कोई अस्तित्व तो है नहीं। धर्म के केंद्र पे होता है अध्यात्म। और ऐसे भी कह सकते हो कि धर्म में से जब बेकार की चीज़ों की, कचरे की सफाई कर दी जाती है तो जो बचता है उसको कहते हैं अध्यात्म। तो धर्महीन अध्यात्म थोड़ी बेमेल सी चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ धार्मिक होने को आध्यात्मिक होना नहीं कहते। ये दोनों बातें एक साथ याद रखनी है। दुनिया में अगर 1000 लोग धार्मिक हैं तो उसमें से 999 आध्यात्मिक नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म का मतलब क्या है? मान्यताएं, बिलीफ्स, कि फलानी चीज चली आ रही है मान लो, फलानी पुरानी कहानियां हैं उनको मान लो। तो धार्मिकता आध्यात्मिकता नहीं है। एक और ये बात बिल्कुल सही है, दूसरी ओर ये भी समझ लेना कि धार्मिकता के बिना भी आध्यात्मिकता लानी बड़ी मुश्किल है। उदाहरण के लिए तुम बोल दो कि मैं हिंदू धर्म का पूर्ण रूपेण अस्वीकार करता हूं, तो तुमने धर्म की सब कुरीतियों और पुरानी प्रथाओं और परंपराओं के साथ साथ उपनिषदों का भी तो अस्वीकार कर दिया। अब तुम्हारा अध्यात्म कहां से आएगा? बात समझ रहे हो? तो धर्म में जो कुछ कूड़ा कचरा है उसको लगातार खारिज करते चलो, लेकिन जो बातें वहां हीरे मोती जैसी हैं उनको स्वीकार करते चलो। यही अध्यात्म है। जी Acharya. Also, Acharya, there is one more question. Whenever we pray, there is any need or reason or anything that we want in exchange of our prayer. So, can we pray to God regardless of our needs or any kind of any reason? ये प्रेयर का मुद्दा थोड़ा गंभीर भी है, गहरा भी है और गड़बड़ भी है। कुछ सोचना और उसको किसी ऊपरी ताकत को अभिव्यक्त कर देना, ये हमारे लिए प्रेयर का अर्थ होता है। प्रेयर ये चीज़ नहीं होती है। सही दिशा में आप जो अधिकतम कर सकते हो आप वो करो, इसको प्रार्थना बोलते हैं। अच्छे से समझ लो, सही दिशा में आप जो अधिकतम कर सकते हो आप वो करो, ये प्रार्थना कहलाती है। प्रार्थना किसी एक विशेष क्षण का नाम नहीं है। प्रार्थना किसी विशेष जगह पर किए गए विशेष कृत्य का नाम नहीं है। आपकी जिंदगी ही प्रार्थना है। जैसे बता देता हूं, अभी आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो और आप सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आप सब युवा लोग हो और आप लोग अपनी ईमानदार जिज्ञासाएं लेके आए हो जिनसे आपका जीवन निर्धारित होने वाला है। तो मेरे लिए आपसे बात करना बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन मैं जानता नहीं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उससे आपका भ्रम मिटेगा कि नहीं मिटेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी ओर से बस अधिकतम कोशिश कर सकता हूं। ये अभी मैं जो कर रहा हूं ये प्रार्थना है। ये पिछले 2 घंटे से जो मैं कर रहा हूं ये प्रार्थना है। मैं अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम समझोगे या नहीं समझोगे वो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये प्रार्थना बन गई कि मैं आवेदन कर रहा हूं। कैसे? अपने श्रम से। मैं दरखास्त कर रहा हूं। कैसे? अपने कर्म से। लेकिन उसका परिणाम आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं जानता। तो ये प्रार्थना है कि मैंने अपनी ओर से हाथ जोड़ करके अपना काम कर दिया। उधर से उत्तर आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में क्या है? अधिकतम कर देना, पूरी ईमानदारी से कर देना।
जिंदगी में जब तुम सही काम अपने पूरे समर्पण के साथ करते हो उसको प्रार्थना बोलते हैं। एक और क्वेश्चन है आचार्य जी कि हमारे जो वेद हैं वो संस्कृत भाषा में हैं और ज्यादातर अभी के जो यूथ हैं वो संस्कृत नहीं जानते, वो या तो अपने रीजनल लैंग्वेज जानते हैं नहीं तो वो इंग्लिश जानते हैं। सर तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि ये जो राम कथा या फिर जो महाभारत का जो ये कृष्ण कथा होता है वो पब्लिक को वेद का जो एग्जैक्ट ज्ञान है वो दे रहा है? क्योंकि वेद में इकोनॉमिक्स भी है, वेद में साइंस भी है, बट उन सब कथाओं को सुनने के बाद ये लगता है कि वो एक पार्टिकुलर भगवान को हाईलाइट करते हैं कि अगर हम कृष्ण भगवान की कथा में बैठे हैं तो हमें बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। फिर हम शिव भगवान के कथा में जाते हैं तो बताया जाता है कि शिव भगवान ही सब कुछ है। बट वेद जो भी थोड़ा सा पोर्शन हमने पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बहुत डेप्थ की बातें हैं। तो आपके अनुसार वेद को लोग तक इजीली पहुंचे, वेद हमारे रीजनल भाषा में अवेलेबल हो, और उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं और सब भाषाओं में कुछ ना कुछ मूल्यवान बातें ज़रूर कही गई हैं। किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है कि दुनिया की सारी भाषाएं या सारी प्रमुख भाषाएं भी वो जान सके। तो काम तो अनुवाद से ही चलना है, ठीक है। आप अगर ये शर्त रखोगे कि सबको संस्कृत आती हो तभी वो वेद पढ़ेंगे तो फिर होने से रहा। तो वेदों के और बाकी ग्रंथों के अच्छे अनुवाद पहले से ही उपलब्ध हैं और उनको पढ़ा जाना चाहिए, वहाँ कोई समस्या ऐसी चीज़ है ही नहीं। दूसरी बात कि आपने कहा कि वेदों में अर्थव्यवस्था है और ये सब है, इस तरह की मान्यता आप मत रखिए, ठीक है। वेदों में जो बात कालातीत है, कालजयी है, वो वेदांत है। वेद का अर्थ तो ज्ञान होता है और ज्ञान में वो ज्ञान भी सम्मिलित है जो सिर्फ उस समय के लिए वैधता रखता था। वेद इंसाइक्लोपीडिया जैसे हैं, आप जो कुछ भी जानते हो आपने सब उसमें डाल दिया। तो वेदों में जो सारी बातें हैं सब की सब कोई आध्यात्मिक नहीं है। वेदों का संकलन जितना भी ज्ञान उस समय समाज के पास और गुरुओं के पास उपलब्ध था उसको एकीकृत करने के लिए किया गया था कि भाई जो भी कुछ जानता है, जो कुछ भी जिसको भी पता हो और जो कुछ भी पता हो सब ले आ दो, सब एक इंसाइक्लोपीडिया बनाए देते हैं। उसका नाम वेद था। वेदों के जिस हिस्से का आज भी महत्व है और हमेशा महत्व रहेगा उसको वेदांत बोलते हैं, ठीक है। और वेदांत की जो उच्चतम अभिव्यक्ति है उसको अद्वैत वेदांत बोलते हैं। आप आज जिस संस्था का, जिस समिति का उद्घाटन कर रहे हैं उसका नाम अद्वैत है, वो समझ लीजिए वेदों का अमृत है, वो वेदों का मर्म है, ठीक है। तो बहुत संक्षिप्त हैं उपनिषद, बहुत सारगर्भित हैं, वो सब युवाओं तक पहुंच सकते हैं और पहुंचाए जाने चाहिए। उन्हीं में वेदों की आत्मा बैठी हुई है, ठीक है। तो वेद आज आपके लिए उपयोगी हैं वेदांत के रूप में। वेदांत को पढ़िए, जीवन में उतारिए, जीवन ताकतवर और नया हो जाएगा।